नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ। दोनों ही दल तमाम समीकरणों को परख रहे हैं। उधर साख की लड़ाई बनी खंडवा लोकसभा सीट के लिए भी दोनों पार्टियों में असमंजस के हालात हैं। जहां कांग्रेस से अरुण यादव और सुरेंद्र शेरा दावेदारी का दमदारी दिखा रहे हैं, उधर कल कमलनाथ की बड़ी बैठक भी होने वाली है। बीजेपी में भी ऊहापोह की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है। अर्चना चिटनिस और हर्षवर्धन चौहान या कोई और, यह बड़ा सवाल है। तो उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में क्या है असमंजस, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बताएं कि आज क्या बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने भोपाल में पहुंचे हैं अर्चना चिटनिस और हर्षवर्धन चौहान, जो कि नंद कुमार चौहान दिवंगत सांसद थे, उनके बेटे थे। और उधर लगातार कांग्रेस की तरफ से शेरा जो है वो दमदारी दिखा रहे हैं उम्मीदवारी को लेकर, अपनी पत्नी के टिकट को लेकर। आपको सुनाते हैं कि क्या बयान इनकी तरफ से आ रहे हैं। मेरी पत्नी जयश्री सुरेंद्र सिंह का मैंने दावेदारी बहुत पहले से कर रखी है और उस कारण से मैं सब बड़े नेताओं से मिल चुका हूँ। अरुण यादव जो दूसरे दावेदार हैं वो तो दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लग रहा है उनका टिकट तय हो चुका है। भाई वो लोग मिल सकते हैं बड़े नेता से, मैं तो यहाँ का छोटा नेता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। इधर हमारी पहुँच भोपाल तक है, भोपाल में आदर्श तो फिर दिल्ली तक उनकी पहुंचे तो टिकट नहीं ले जाए? वो ले जाए, उनकी किस्मत है, उनकी सोच है। जो मेरी पार्टी आदेश करेगी वो करूंगी। मतलब इशारों में ये कह सकते हैं कि पार्टी ने टिकट दिया तो आप खंडवा से जीत हासिल करेंगे। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पार्टी में अपने बारे में विचार करने की पद्धति नहीं है। पार्टी हर निर्णय को एक अच्छा कार्यकर्ता, आदर्श कार्यकर्ता अपने सर माथे पर लेता है। मतलब जो भी दावेदार होगा हम सब साथ में, उम्मीदवार जो भी होगा हम सब साथ में। तो उम्मीदवारी पर है मारामारी क्या, अब इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की है तैयारी, इसी पर करेंगे हम आज आपकी बात का डिबेट। इससे पहले देख लेते हैं क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बड़े सवाल। आइए आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, उम्मीदवारों पर मारामारी, दिल्ली से भोपाल तक भागा दौड़ी। जी हां, लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। कांग्रेस में शेरा का शोर, अरुण यादव का समर्पित कार्यकर्ता पर जोर। बीजेपी में भी महामंथन, भितरघात को टालने की टेंशन। एमपी में दावेदारी को लेकर कश्मकश, बीजेपी कांग्रेस में भारी असमंजस। और इस पूरे उपचुनाव की जो कश्मकश है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका हम तारुफ अपने दर्शकों से करा देते हैं। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। और हमारे साथ सुरेंद्र सिंह शेरा जी भी हैं, निर्दलीय विधायक हैं और दमदारी से अपने पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और पूरा भरोसा भी जता रहे हैं कि सर्वे के आधार पर अगर टिकट मिलता है, इसका मतलब है कि अगर सही पैमानों पर टिकट मिलता है तो उनकी पत्नी को टिकट मिलना तय है, और अगर टिकट उन्हें मिलता है तो जीत भी तय है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं सुरेंद्र सिंह शेरा जी आप ही के पास। सुरेंद्र सिंह शेरा जी आपसे जानना चाहूंगा, सर्वे हो गया है, सब कुछ चीजें साफ हैं, इतना आत्मविश्वास क्यों है आपको, क्योंकि पार्टी ने तो अभी पत्ते खोले नहीं है कि टिकट आपको ही मिलेगा? नहीं, मुझे इसलिए विश्वास है कि आम आदमी जो है, आम जनता जो है, समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, उनकी जब सुनोगे आप, गरीब मजदूर की बात सुनोगे, किसान की बात सुनोगे, हमाल की बात सुनोगे, ठेला हमाल की बात सुनोगे, टांगे वाले की सुनोगे, ऑटो वालों की सुनोगे, तो आपको एक ही नाम निकलेगा, जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर। वो लोग सब हमारे परिवार से बहुत जुड़े हुए रहता है आम आदमी। हम लोग 24 घंटे 12 महीने लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, उनके दुख सुख में हिस्सा लेते हैं और हमारा होमवर्क चलते रहता है। शेरा जी, मैं जितना जानता हूं कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी रहा है, आपके भाई हों या परिवार के दूसरे लोग, वो लगातार जनप्रतिनिधि रहे, निर्दलीय भी रहे, हमने देखा। तो जब आप निर्दलीय इतना दम रख सकते हैं तो फिर क्या वजह है कि कांग्रेस से टिकट की मांग की जा रही है? जैसे आपने विधानसभा में निर्दलीय झंडा गाड़ा है, क्या लोकसभा में भी गाड़ सकते हैं ऐसा? हाँ, अभी तो कांग्रेस का टिकट मिल रहा है साहब मुझे, पहले उस पर पूरी बात हो रही है। आदरणीय कमलनाथ जी का सर्वे बहुत ऑथेंटिक होता है, सच्चा होता है।
और उस सर्वे के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट जयश्री सुरेंद्र के नाम से आएगा और एक सम्मानजनक लड़ाई लड़ी जाएगी बीजेपी के साथ और पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जीत के आएगी। शेरा जी, क्या आपकी बात लगातार आलाकमान से चल रही है कांग्रेस के, या ये आप केवल उम्मीद के आधार पर बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी मीटिंग हो चुकी है, मेरी आम लोगों से बातचीत हो चुकी है, खंडवा लोकसभा के हर विधानसभा में जाके मिल चुका हूं आम लोगों से और उनकी जो दिल की इच्छा है वो मैंने आपके सामने रखी है। सर्वे में क्या होता है, आम आदमी से पूछा जाता है, सर्वे जो करते हैं एक बिल्कुल अजनबी आदमी से पूछा जाता है जिसका राजनीति का कोई लेखा जोखा नहीं हो, राजनीति में जिसको इंटरेस्ट है, उस व्यक्ति से पूछा जाता है सर्वे में खासकर। तो वो सब लोग हमारे परिवार से पारिवारिक संबंध है वो जुड़े हुए हैं, आम आदमी हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है। आज पिछले 3 साल के विधायकी में 24 घंटे मेरे फ़ोन पे बात करता हूं अपने वोटर से और कोई भी वोटर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है, कभी भी बात कर सकता है। बीच में कोई पीएसओ नहीं आता है, कोई सेक्रेटरी नहीं आता है। तो मेरा जो सबसे सरल उपलब्ध प्रतिनिधि हूँ मैं अपने क्षेत्र में और कोई भी आदमी आसान से मुझे बात कर सकता है, मुझसे मिल सकता है। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस ने हालांकि अभी कहा है कि हम समय आने पर अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि कोशिशें हैं लगातार, चाहे सुरेंद्र सिंह शेरा जी की तरफ से हो चाहे अरुण यादव जी की तरफ से, अब वो जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का हक है जी, और उसी आधार पर जो है टिकट सामने आएगी और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है और कांग्रेस के परिवार हैं दोनों, तो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल। और भूपेंद्र जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा अनुशासन जो है वो गड़बड़ा जाता है? क्योंकि चुनाव जब लड़ना होता है तो पार्टी को एक साथ लड़ना होता है, कम से कम टिकट वितरण तक का इंतजार किया जा सकता है, या जो भी बातें हों वो पब्लिक फोरम पर ना हो करके पार्टी के मंच पर होनी चाहिए, संगठन के स्तर पर होनी चाहिए। ये तो दोनों ही पार्टी के फोरम पे अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो है मीडिया को भी अपने अनुमान लगाने का अधिकार है, वो अपने अनुमान लगा रहे हैं। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र बहुत पुराना कांग्रेस का क्षेत्र है और यहाँ से जो है एक बड़ी विजय के साथ कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। हमारी तैयारी है, सब तरह के सर्वेक्षण भी हो गए हैं और बीजेपी से पहले हमारे उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। और हम जो है जिस तरह से इसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी ने दमोह में भी की थी, लेकिन वो जो है जब परिस्थितियां सामने आएंगी, जिस तरह से हमारी जो है अंदर अंदर तैयारी चल रही है, वो जब सामने आएगी तो परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक है पंकज जी, आपके पास आता हूं। बीजेपी में भी इसी तरह की उहापोह है क्या पंकज जी? आपको लगता है कि नहीं, यहां बीजेपी में सब कुछ ठीक है और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बातचीत चल रही है? आज वी डी शर्मा ने 2 संभावित उम्मीदवार जो हो सकते हैं उनसे बात भी की है, क्या कोई नतीजा निकला, कहीं तक पहुंचे? देखिए विलास जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के और दल के भीतर संवाद की सतत प्रक्रिया है और हर्षवर्धन जी और टिटनी जी जहां चुनाव संभावित है, चुनाव आसन्न है, चुनाव होना है खंडवा, वहां के जिम्मेदार राजनेता हैं। अर्चना जी तो वो उस विधायक रही, पूर्व मंत्री रहे। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया परंपरा का हिस्सा है कि हम हमारे क्षेत्र में वहाँ कौन से चुनावी कार्य संपादित करने हैं, किस प्रकार के कार्यों का निष्पादन होगा, क्या रणनीति बनी, कब तक उस पर कितना काम हुआ है, कौन से बिंदुओं को और से परफेक्ट बनाना है, इन पर सतत दिमाग चलता है। और आप बुनियादी फर्क देखेंगे, शेरा जी हमारे साथ मंच पर कि जैसे सुरेंद्र सिंह शेरा का टिकट पक्का है, मेरी यहाँ से वहां से बात हो गई, सब कुछ तय है। और यदि यहाँ आपने अर्चना जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत विषय पर बात करने की परंपरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में बात की जाती है दल के लिए, देश के लिए क्या कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का विलास जी पहला वाक्य, पहला सूत्र, पहला ध्येय होता है कि मैं कैसे भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित कर सकता हूं, मेरी व्यक्तिगत योग्यताएं, क्षमताओं का सदुपयोग मेरे हित की बजाय दल हित में भाजपा हित में कैसे हो सकता है, ये बुनियादी फर्क है। और कांग्रेस में आप स्थिति देखिए किस प्रकार की स्थिति है कि कल दिग्विजय सिंह जी ने अरुण यादव जी को बधाई दी और सुरेंद्र सिंह शेरा आज इस मंच पर हमारे साथ कह रहे हैं कि उनकी कमलनाथ जी से बातचीत हुई है
वो आश्वस्त हैं और कमलनाथ जी का सर्वे टिकट उनको मिलेगा। तो ये स्थिति कांग्रेस की है कि कल दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता ने जो पीछे से सरकार चलाने के लिए, पीछे से गठन चलाने के लिए, सब जानते हैं कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका है, और उनने कल सार्वजनिक तौर पर ट्विटर के माध्यम से अरुण यादव जी को खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के तौर पर बधाई दी। अब यहाँ कांग्रेस के लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि अभी तय होगा, पहले घोषित कर देंगे, बाद में घोषित कर देंगे, अभी विमर्श चल रहा है। तो ये जो ऊहापोह, असमंजस और सामंजस्यहीनता की स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी के साथ, उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक टेम्परेरी अंतरिम अध्यक्ष से काम चलता है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कहाँ है कोई बताने को तैयार नहीं। चर्चा है कि कल शायद प्रकट होंगे, कहाँ थे, कोई कह रहा है बीमार है, कोई कह रहा है व्यापार के लिए निकल गए, कोई कह रहा है निजी यात्रा पर विश्राम करने गए, कोई कह रहा है थक गए। तो ये सिर से लेकर पैर तक कांग्रेस में सामंजस्य का अभाव है। इसीलिए ये स्थिति बनी है कि दिग्विजय सिंह जी कल अरुण यादव जी को बधाई दे चुके हैं खंडवा से टिकट की, और सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बहन जयश्री, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत आदर करता हूँ सुरेंद्र सिंह जी का, और निश्चित तौर पर अच्छे कद्दावर नेता, ये बात है कि विचारधारा कांग्रेस की है, और हमारी बहन जयश्री भी अच्छी राजनेता है। लेकिन दिग्विजय सिंह तो अरुण यादव जी को टिकट दे चुके हैं। तो अब ये तय करना है कि दिग्विजय सिंह की चलेगी कि कमलनाथ की चलेगी। टिकट दिग्विजय सिंह जी के हिसाब से अरुण यादव जी को मिल गया है या शिवराज जी को मिलेगा, तो असमंजस कहाँ है अभिलाष जी, स्पष्ट। ठीक है शेरा जी, क्या आपको लगता है कि कल जब कमलनाथ जी आएंगे भोपाल, तो वो आकर के आपके ऊपर भरोसा जताएंगे, और जिस तरह से पंकज जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी का समर्थन तो मिल गया है अरुण यादव जी को, फिर आप कितनी उम्मीद रख सकते हैं? तो हमारे पारिवारिक लोग हैं, दोनों भाई लोग हैं मेरे, और मैं आपको साफ बोलना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का भी टिकट एक तरह से तय हो गया है, पंजा निशान है उसका, पंजा चुनाव लड़ेगा पूरे चुनाव में। हमारा उम्मीदवार पंजा है और पंजे से चुनाव लड़ा जाएगा, और सर्वे के आधार पर, आदरणीय कमलनाथ जी के सर्वे के आधार पर उम्मीदवार की घोषणा 2-3 दिन में कर देंगे वो लोग। अच्छा शेरा जी, मान लीजिए सर्वे के आधार पर भी और औपचारिक तौर पर पे अरुण यादव जी का नाम फाइनल होता है, तो आप समर्थन देंगे, पुरजोरी तरीके से लड़ेंगे? क्यों नहीं, हम तो सब कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के जो भी आदेश होगा, आदरणीय अरुण भाई यादव के भी जो भी आदेश होगा हम पूरा करेंगे, उनके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, जैसा वो चाहते हैं, जहां वो मुझे उपयोग करना चाहते हैं, जहां मुझे भेजना चाहते हैं, उस तरह से मैं काम करूंगा, और उनके कदम से कदम मिला के काम करेंगे अरुण यादव जी के साथ। भूपेंद्र जी, ये तो एक अच्छी खबर निकल कर आई है। देखिए, आप कह रहे थे कि मीडिया केवल कयास लगाता है, हमको तो यहाँ से दिन भर और 2-3 दिनों से जो कयास चल रहे थे उससे विपरीत खबर निकल कर आई है। शेरा जी कह रहे हैं कि अगर अरुण जी को टिकट मिलता है तो वो उनके साथ भी जाने को तैयार हैं, और आलाकमान जो तय कर देगा वो वैसा करेंगे। तो राहत मिल रही होगी आलाकमान को ये सब सुनकर के, क्योंकि देख रहे थे हम कि बयान अलग अलग बहुत ज्यादा आ रहे थे। नहीं, ये तो कोई बयान अलग अलग नहीं है, दोनों जो है एक ही परिवार के हिस्से हैं, और पिछले 40-50 साल से वहाँ की राजनीति के जो है ये अग्रणी परिवार है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यही अरुण यादव कह रहे हैं, जिसके समर्पित कार्यकर्ता को आलाकमान टिकट दे देगा उसके लिए आप समर्थन देंगे। यही शेरा जी कह रहे हैं, परिवार के लोग ऐसी ही बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चूंकि आदत है दूसरों की खिड़कियों पर ताक झांक करना, और इसीलिए ये जो है इनको मधुयामिनी मनाने के लिए भी सब जो है उधार के लोग लेना पड़ते हैं। तो ये जो है ये उधार की राजनीति करने वाले लोग दूसरों की खिड़कियों पर ही ताक झांक करते रहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी इसी बात से परेशान है कि ये जो चुराए हुए बच्चे हैं, इनके कारण जो है घर के बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं, वो पटिये तोड़ रहे हैं, तो उनका क्या होगा। इस ऊहापोह से जब ये बाहर निकलेंगे तब ये चुनाव जीतने हारने की बात करेंगे। आज तो चाहे जयश्री भाभी को टिकट मिले, चाहे अरुण भाई को टिकट मिले, कांग्रेस जो है जीत का परचम लहराएगी। पंकज जी, एक देखिए, यहाँ पर एक चीज तो तय है कि अब दोनों ही कह रहे हैं जिस तरह की बातें शाम तक थी वो अब नहीं है। अरुण यादव जी का भी थोड़ी देर पहले बयान आया, वो कह रहे हैं कि जिसे भी टिकट मिलेगा उसको जिताएंगे और कांग्रेस को जिता कर लाएंगे। शेरा जी भी कह रहे हैं कि अगर अरुण यादव जी को भी टिकट मिलता है तो भी हम काम करेंगे। यही बातें लगभग हमने सुना कि अर्चना चिटनिस जी और बाकी लोग कह रहे थे। लेकिन देखिए, एक दमोह फैक्टर की बार बार जिक्र होता है। वहां पर हमने देखा था कि भीतरघात बीजेपी पर कितना भारी पड़ गया था। इस बार उससे कुछ सीख ली जाएगी? ठीक है विलास जी, दमोह फैक्टर, दमोह पैटर्न में मुझे आश्चर्य होता है कांग्रेस की बौद्धिक क्षमताओं के ऊपर
कि मध्य प्रदेश में पिछले 17 सालों में लगभग 45 चुनाव हुए, 4-5 चुनाव कांग्रेस पार्टी उसमें से जीती है, जिनमें से एक दमोह पैटर्न का चुनाव है। ठीक इस प्रकार जिस बार किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के हाथ में पटेल लग जाती है, कहता है मैं सबसे बड़ा शिकारी हूँ। वो पैटर्न इसके पहले जब 28 सीटों को चुनाव थे तब कहाँ चला गया था? आप देख लेंगे दमोह पैटर्न कौन सा दमोह पैटर्न है। मैंने तो सिर्फ सवाल अभिलाष जी ये खड़ा किया कि कल आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अरुण यादव जी को बधाई दे दी खंडवा लोकसभा के लिए। सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मैं आश्वस्त हूँ सर्वे के ऊपर, अरुण यादव जी कह रहे हैं समर्पित कार्यकर्ता पर जोर है। तो क्या सुरेंद्र सिंह शेरा जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीमान अरुण यादव जी समर्पित कार्यकर्ता नहीं मानते? ये जो विषय मंथन विचार करना है कांग्रेस पार्टी को करना है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आप देखिए, इन्होंने परसों मुकेश जी भाई साहब को प्रभारी घोषित किया है खंडवा का, जब चुनाव की तारीखें घोषित हो गई। उससे पहले खंडवा में इनका लोकसभा का प्रभारी घोषित नहीं था कि कौन लोकसभा चुनाव का प्रभारी होगा। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की, लेकिन हम कांग्रेस के विषय में टिप्पणी नहीं करते कि उनका आंतरिक मामला है। वो समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अरुण यादव जी को टिकट दे या सर्वे के आधार पर सुरेंद्र सिंह शेरा जी को टिकट दे, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि जनता की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। न केवल खंडवा में बल्कि रेगांव में, तुलसीपुर और जोवट में भी, इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी को जन कृपा जन आशीर्वाद प्राप्त होगा। और निश्चित तौर पर 3 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तब समझ में आएगा कि किसका कौन सा पैटर्न काम करता है और कौन सा दल राजनीतिक रूप से जनता की कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है शेरा जी, अगर देखिए चुनाव तो होना है, ये तय है, टिकट आपको मिले या अरुण यादव जी को मिले, और अगर आप लोग जब चुनाव में जाएंगे तो जनता के बीच कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर के आप जा रहे हैं? बहुत जरूरी बात है। हम लोग अभिलाष जी ये समझ लीजिए बात को कि मैं भी, मेरी वाइफ भी चुनाव लड़ेगी जैसे सुरेंद्र सिंह ठाकुर, तो उसका नेतृत्व अरुण यादव जी करेंगे, उस चुनाव का नेतृत्व भी। और बहुत सारी बातें हैं जी। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हेलो जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बोलिए प्लीज। हाँ, जो आजकल हमारे जो खंडवा बुरहानपुर में सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के पानी की। जो सिंचाई का पानी है 900 फीट नीचे चले गया। सबसे पहले हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा, हम सब कांग्रेस के भाइयों का, साथियों का, कि चुनाव जीतने के बाद इंदिरा सागर का पानी बुरहानपुर, खंडवा, भिकनगांव, पंधाना क्षेत्र में उसकी नहरें आए, जिससे कि किसानों को पानी मिले सिंचाई करने के लिए। नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। अगर इस तरह से अगर नहरें नहीं आएगी तो आने वाले 20 साल के बाद उस पूरा क्षेत्र डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरत है आज, और ना कि मेरी, जितने भी नेता है, आदरणीय बीजेपी के भी सब नेताओं से निवेदन है कि आप लोग सब मिलकर इकट्ठा होकर खंडवा और बुरहानपुर को रेगिस्तान ना होने दे, इसके लिए सब लोग सामूहिक प्रयास करें। और इरिगेशन के लिए इंदिरा सागर का पूरा पानी नहरों के द्वारा ये तीनों चारों क्षेत्र में अति शीघ्र इसकी स्वीकृति मिले और काम चालू हो। तो शेरा जी, पहले देखिए 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार थी, कि आपने ये चिंता उन सरकारों के कार्यकाल में जाहिर नहीं की, विधानसभा में जाहिर नहीं की, और अगर की थी तो क्या रिप्लाई? कमलनाथ जी की सरकार में काम चालू हो गया था, इस कारण से झिरनिया की स्वीकृति मिल चुकी है। अगर आपको बोलना चाहूंगा, आपको पता लगा दिए कि 4 दिन पहले झिरनिया नहर की स्वीकृति मिल चुकी है। उसी तरह बुरहानपुर, उसी तरह खंडवा, उसी तरह पंधाना की स्वीकृति बकाया रुकी हुई है, वो भी चुनाव के बाद मिलने की बुरी आशा है हमको। ठीक है भूपेंद्र जी, पूरे उपचुनाव में अगर हम देखें तो क्या बड़े मुद्दे होंगे? कांग्रेस कौन कौन से मुद्दे लेकर के भूपेंद्र जी जा रही है जनता के बीच? क्या रोड मैप तैयार किया है अपने प्रचार का? चरम पर है आज महंगाई, बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आज किसी हाथ में काम नहीं है। जो बीजेपी सरकार में ही 23 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे, आज 33-34 लाख पंजीकृत हैं। लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। और इसके बाद मोदी जी रोज जो है इंजेक्शन लगा रहे हैं पेट्रोल का, डीजल का। आज 110 रुपये 24 पैसे पेट्रोल पहुंच गया है। आपकी लोगों की मोबिलिटी खत्म हो गई। लोग जो मजदूरी करने कमाने के लिए किसी अपने काम की साइट पर जाकर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर उन्हें काम की उसमें जाना है तो वो जा नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको सड़ा दिया इन्होंने, जो है चौपट राज जी ने, कि यहाँ पर तो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। आदमी जाए कैसे? उसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्होंने कॉर्पोरेशन बंद कर रखा है। पूरी मोबिलिटी समाप्त कर दी है इस प्रदेश की।
और जो लूटखोरी हुई है, जो कोरोना के काल लोगों ने देखा है, जो एक जालिम सरकार कि बीजेपी के नेताओं के प्रतिनिधि बिस्तर बेच रहे थे अस्पताल में। ये जो है, ये देखा मध्य प्रदेश की जनता ने। क्या एक सरकार इसलिए होती है कि उससे जुड़े हुए लोग जो है इंजेक्शनों की चोरी करवाएं, उससे जुड़े हुए लोग सांसों पर कब्जा कर लें और आदमी जो है तड़प तड़प कर बिना सांस के मर जाए। ये जो है, ये जो हालात पैदा हुए मध्य प्रदेश में, ये जो अराजकता पैदा हुई, आप देखें पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप पता कर लें, कहीं नकली प्लाज्मा का जो है गिरोह और वहां का माफिया पैदा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में ये भी पैदा करके दिखा दिया। नकली इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्रियां भी हमने लगा के दिखा दी। हमने जो है अस्पतालों में नकली अस्पताल बनाकर दिखा दिए। आप कल्पना नहीं करेंगे, एक एक कमरे के अस्पताल खुले मशरूमों की तरह, और उनमें जो है 23 अस्पतालों में एक ही डॉक्टर। ये कांड करके दिखा दिया इस सरकार ने। अब इसके बाद भी जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि इन्हें आशीर्वाद दे, जन दर्शन देने निकले हैं। ये जन दर्शन नहीं, ये जबरन दर्शन जो यात्राएं इनकी हैं, ये जो है इनका मुंह बंद होगा और इनको जो है धूल चटाएगी इस प्रदेश की जनता। उसने तड़पते हुए देखी है वो लाशें, हर घर में मौत का मातम था, हर घर में जो है तमाशे थे, हर घर में आंसू थे, हर घर में सिसकियां थी। किसने कौन गया उनके आंसू पोंछने? ये भारतीय जनता पार्टी की जो हालात हैं, इन्होंने ये दिखा दिया कि किस तरह से कोई सरकार और सरकार से जुड़े लोग अमानवीय पंकज जी, बड़े गंभीर आरोप है और बहुत सारे मुद्दे गिना दिए हैं। आप लोग किस मुद्दे को लेकर जाएंगे और विपक्ष के मुद्दों की काट क्या होगी? देखिए, हम कांग्रेस की काट नहीं करते। कांग्रेस स्वयं अपनी उस व्यक्ति के जैसे है जो टहनी के सिराने पर बैठकर टहनी को काटता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 मुद्दे हैं सरकार संगठन के। पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा भी विकास। और हमको विकास पर इतना भरोसा है क्योंकि हमने विकास किया है। और खंडवा बुरहानपुर के विकास में जो भी हाथ बाधा बनेगा उस हाथ को हटा दिया जाएगा और कमल खिलेगा, क्योंकि जनता की कृपा प्राप्त हुई। कांग्रेस वैसे आरोप वर्षों से लगाती आ रही है। 15 साल लगातार सरकार रही, फिर 2-4 सीटों के अंतर से दिल्ली के भाग से चीखा फूटा, फिर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई चुनाव देख लीजिए आप, 2003 से लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, कांग्रेस का टुकड़ा था। तो कांग्रेस जैसे आरोप लगाती है, जनता जानती है अनर्गल आरोप है, इसलिए इनके आरोपों को जनता तरजीह तवज्जो मान नहीं देती है। 2018 में जैसे जनता ने घर बिठाया था, उसी तरह घर बिठाएगी। बुरहानपुर में जो भी हाथ बाधा बनेगा उस हाथ को जनता हटा देगी और कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि जनता को विश्वास है कि फूल खिलेगा तो प्रगति होगी, उत्थान होगा, उन्नयन होगा, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा। ठीक है शेरा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, बाकी उपचुनाव जो होने हैं बाकी विधानसभा सीटों पर, उसको लेकर के आपका आकलन क्या कह रहा है? क्या वहां पर स्थिति है और किसको जीत मिलती नजर आ रही है? ये अभी तो मैं उस एरिया में घुमा नहीं हूँ। मुझे तो अपनी खंडवा लोकसभा को पता है कि यहाँ पर कांग्रेस का जीतना बहुत इजी रहेगा, और क्योंकि पब्लिक परेशान हो गई है। किससे इजी रहेगा शेरा जी? अर्चना चिटनिस जी को टिकट मिलेगा तब इजी रहेगा, या हर्षवर्धन जी को टिकट मिलेगा तब इजी रहेगा? देखिए, पंजाब पावरफुल रहेगा। मैं साफ बोलना चाह रहा हूँ आपको, बहुत साफ शब्दों में। पंजाब पावरफुल रहेगा, हर कीमत पर पावरफुल रहेगा। ठीक है भूपेंद्र जी, आम लोगों के साथ भूपेंद्र जी, टिकट किसी को भी मिले, क्या उम्मीद है आपको कि चेहरे से फर्क नहीं पड़ेगा सारे उपचुनाव में, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का? पंजा चेहरा है, हाथ का पंजा है, कोई वही चेहरा है पार्टी, और उसी चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा, उसी चेहरे पे दमों में चुनाव लड़ाएगा और उसी चेहरे में आगे के सारे चुनाव होंगे, और वही हमारा चेहरा है। और उस चेहरे से ही ये धराशायी होंगे। आपसे मैंने जो मुद्दे उठाए, जो सवाल उठाए जी, उन सवालों के साथ साथ आप देखें आज देश कुपोषण का शिकार है। आज आदिवासी समाज के ऊपर जितने अत्याचार इस मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, कहीं पे देश भर की राज्यों में भी नहीं हो रहे हैं। आज जो है, जो उनकी जो आदिवासी उपयोजना के पैसे, जितना दुरुपयोग मध्य प्रदेश में हो रहा है उतना दुरुपयोग। ठीक है पंकज जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस से अरुण यादव को टिकट मिले या सुरेंद्र सिंह शेरा की जो पत्नी है जयश्री जी उनको टिकट मिले या किसी तीसरे को मिले, कितना फर्क पड़ेगा? ऐसा ही खंडवा में और बाकी विधानसभा के उपचुनावों में चेहरा कितना मुश्किल में डालेगा बीजेपी को? देखिए विलास जी, ये चारों उपचुनाव के लिए, खंडवा लोकसभा, 3 विधानसभा, कमल कमाल दिखाएगा, भाजपा का ध्वज लहराएगा, ये सुनिश्चित है। कांग्रेस पार्टी से चेहरा कोई भी हो, पर मोहरे सब जानते हैं कि सबके पीछे किस प्रकार के लोग हैं। और बड़ा सवाल अभी भी विलास जी वही है
इसका उत्तर नहीं मिल पाया कि दिग्विजय सिंह जी ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से अरुण यादव जी को बधाई दे दी है और हमारे शेरा भाई अभी भी सर्वे के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं। ठीक है, तो शेरा चलिए भाई, भूपेंद्र जी, दिग्विजय सिंह ने बधाई दे दी है, ये इस सवाल का उत्तर सर 10 सेकंड हमारे पास। भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे अगर ये हैं? पढ़ ले, हाँ, ये अगर इन्होंने पढ़ लिया होता तो ये इस तरह का सवाल ही नहीं खड़ा करते। इन्होंने ट्वीट ही नहीं पढ़ा, और ये जो है ये बिना पढ़े लिखे जो है धुएं में लट घुमाने वाली पार्टी है और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। बिल्कुल सर। चलिए, तो मध्य प्रदेश के उपचुनावों में किस तरह से सियासी समीकरण बैठेंगे, इसको लेकर के जमीन तैयार हो रही है। बीजेपी कांग्रेस में असमंजस है, सभी के मन में क्या है सभी जानते हैं, लेकिन जुबान पर क्या है, इसे लेकर के सियासत जारी थी। आज कांग्रेस की सियासत को कुछ हद तक विराम मिला है, क्योंकि खुद सुरेंद्र सिंह शेरा जी हमारे साथ बैठे और उन्होंने कहा कि अगर मेरी पत्नी को टिकट मिलता है तो अरुण यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और अगर अरुण यादव को टिकट मिलता है तो मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। और ऐसा ही कुछ कहती लगातार बीजेपी के संभावित उम्मीदवार भी आए हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि टिकटों के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। जनता देखना चाहती है कि उनके जनप्रतिनिधि के तौर पर पार्टी किन चेहरों को चुनकर भेजती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र गुप्ता जी, पंकज चतुर्वेदी जी, सुरेंद्र सिंह शेरा जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना समय देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।